देखो बच्चों, अब क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से आएगा ट्रिगो का, देखो इस प्रकार से आएगा। ट्रू साइन अल्फा या कुछ भी लिख दे, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दे भाई, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। टू साइन अल्फा इजकल टू 2, तो अल्फा का मान बताए। क्या बताएं? अल्फा का मान बताए। क्या पूछता है ये? अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये आंसर आपको निकालना है। तो जरा गौर करो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिल जाए देखने को, जब भी मिल जाए बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को, तो इसी पोजीशन पे बात करना है। इस पोजीशन पे बात मत करना कि क्या लिखा हुआ है, पहले इसको ध्यान रखो कि क्या करना है। यहाँ से कुछ नहीं करना है। अगर दोनों सेम मिल रहा है तो दो को हटा देना। बचा कितना भाई? यहाँ साइन अल्फा बचा। अब तुम ही बताओ, जब यहाँ साइन अल्फा बच गया है तो यहाँ क्या बचा हुआ? कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब 1 बचा हुआ है। तो काटने के बाद 1 बचाना, घटाने के बाद 0 बचाना, ये सब ध्यान रखना बच्चों। तो तुम ही बताओ, साइन में कितने डिग्री का मान 1 पढ़ा है अपने बुक में या जहां भी हो? तो कितना पढ़ा है? 90 डिग्री ना। तो भाई ये कितना लिखोगे? साइन अल्फा, और u1 के लिए हम क्या लिख देंगे? साइन 90 डिग्री, और साइन साइन क्या होगा? यहाँ से हट जाएगा, अल्फा का मान क्या आएगा? 90। इतना करना। अगर मान लो आपको बहुत झंझट लग रहा है इतना करने में, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से डायरेक्ट आंसर ले लेना। तुम्हें पता होगा कि साइन अल्फा का मान, साइन अल्फा बराबर 1 है, तो साइन में कितने डिग्री का मान 1 आता है, वो आंसर भर के आ जाना 90। तो 90 होगा आंसर। कितना? 90। अब दूसरी बात है कि इसका आंसर π/2 में भी कहीं लिया जाता है। तो रेडियन के फॉर्म में अगर लिया जाए बच्चों, तो रेडियन के फॉर्म में कुछ नहीं होता है कि 90 को देखो, पाई का असल पाई में पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 लिख दिया जाता है। तो भाई 180 है तुम्हारे पास पाई का वैल्यू, तो तुम ही बताओ, अगर मैं इसको 90 बनाना चाहूँ तो इसमें भी 2 से भाग दे दो और इसमें भी 2 से भाग दे दो। तो देखो π/2 आ गया इधर, उधर 2 से भाग देगा तो 90। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों कि 90 का जो वैल्यू है वो कितना लिखा जाएगा? π/2। तो अगर आपके ऑप्शन या चेंज करके, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है, क्वेश्चन यही रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन इस प्रकार से लिख दिया जाए π/2, दूसरा ऑप्शन लिखे 1, तीसरा ऑप्शन लिखे हो क्या कहते हैं -30, डी ऑप्शन लिखे सभी या कोई नहीं इनमें से, तो कौन आंसर होगा? अगर π/2 के रूप में दिया गया क्वेश्चन तो ये आंसर होगा, क्योंकि इसी को 90 बोलते हैं हम, क्योंकि देखो 90 बराबर इतना लिखा गया है। ओके, तो आपके क्वेश्चन आ गए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है। तो चलो इतना तक आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। हाँ, ये ध्यान रखना कि पाई का वैल्यू 180 होगा। अगर आपको रेडियन के फॉर्म में जाना है तब, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में अगर रेडियन के रूप में लिया है, रेडियन का मतलब होता है बुआ कि पाई के फॉर्म में आंसर बता रहा है, या ऑप्शन में पाई पाई लिखा गया है, तब तुम्हें एंगल को चेंज करना होगा। हम आपको 90 तक की बात बता रहे हैं कि पाई का क्या होता है वैल्यू, और उसके बाद अपना इसको ध्यान रखना। अगर आपको 30 डिग्री के बनाना है तो 30 के लिए लिख दो π/, कितना 3, 3 6 18, नहीं π/, कितना लिखोगे 30 के लिए, क्योंकि 180 होता है तो 6 3 18 होगा, इसका मतलब π/6 आएगा, क्योंकि पाई का मान कितना होता है बच्चों? 180 ना। आप 6 से भाग दोगे 180 में तो 6 3 18, 30 आ जाएगा। तो 30 का हो गया। अगर मान लो आपको 45 डिग्री लेना है तो 45 डिग्री का π/4 हो जाएगा। उसके बाद 60 डिग्री लेना है तो π/3 हो जाएगा, क्योंकि 180 में 3 से भाग दे तो 3 6 18, 60 डिग्री मिल जाएगा। 90 लेना है तो तुम्हें π/, कितना मिल जाएगा बच्चों? 2 मिल जाएगा। तो कम से कम इतनी बात आप अपना ध्यान रखना। और ये साथ ही एक चीज और ध्यान रखना कि cos 180 का जो वैल्यू होता है -1, या cos पाई का जो वैल्यू होता है -1, ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं, बस इतनी सी पोजीशन को। और cos 0 डिग्री आप, अगर पाई में आंसर है तब होगा ये बच्चों, ध्यान रखना, अगर पाई है आपके पास तब। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, अगर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम हॉल में जो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, अगर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आए तो फिर हमको जो भी करना है कर देना, वीडियो के
कमेंट में, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आता है। तुम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन उल्टा के देखो, कितना भी साल का क्वेश्चन उल्टा के देखो, यही सब लेवल पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। अगर मान लो आपने ये दूसरा क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, अगर मान लो 3 cos अल्फा आ जाए और यहाँ 3 लिखे, तो पूछे फिर से आपके अल्फा का मान क्या है, तो बता देना। अल्फा पूछे, ABCD कुछ भी लिखा रह सकता है, P लिखे, Y लिखे, Z लिखे, A लिखे, B लिखे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो 3 को क्या करना, तुम डायरेक्ट ही काट देना, क्योंकि आपने क्या लिखा यहाँ पर 3 और यहाँ क्या लिखा था 3। तो पहले एक स्टेप ले लेना भाई, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में, तो यहाँ से हम ले ले रहे हैं लिख करके। तो 3 काट दे, दोनों तरफ है, सेम अंक है दोनों तरफ, तो काट दो। बच्चा कितना है आपको cos अल्फा, और cos अल्फा क्या हुआ 1। अब तुम बताओ cos में कितने डिग्री का मान 1 होता है, 0 डिग्री ना, तो आंसर भर के आना 0 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव आपका ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा, अल्फा का वैल्यू 0, दूसरा ऑप्शन लिखा रहेगा 1, तीसरा ऑप्शन में लिखा रहेगा -1, चौथा ऑप्शन में लिखा रहेगा -2। बताओ क्या आंसर है 1, क्योंकि 1 भी लिखा हुआ है आपके बोर्ड ऑप्शन में, तो 1 भर नहीं देना खटाक से, क्योंकि आपको पता है कि cos अल्फा है यहाँ, और cos अल्फा का मान कब 1 होगा, cos अल्फा कब 1 होगा, जब अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री आएगा, इसका मतलब 0 भरना होगा आंसर, क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि cos 0 डिग्री का मान ही 1 होता है। तो तुम क्या करोगे, इस पूरा का विस्तार करने के लिए cos अल्फा लिख लोगे, यहाँ क्या लिखोगे cos अल्फा 0 डिग्री, cos 0 cos कट गया, आंसर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। हो गया समझ। तो इस प्रकार से आंसर क्या भर के आना 0, क्योंकि cos अल्फा का मान 1, तो cos अल्फा कब 1 आएगा, जब 0 होगा अल्फा। आगे समझ, आपने याद किया होगा मान सारणी। और क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मान लो रूट में दे दे क्वेश्चन, रूट जैसे रूट लगा के दो, रूट साइन थीटा इक्वल टू लिख दे 1, क्या लिखा 1, तो थीटा का मान बताइए। इस तरह से लिख रहा है आपके क्वेश्चन में, थीटा का मान बताएं। बताओ, तुम ही बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि √2 लिखा हुआ है, तो √2 इक्वल टू कितना है, √2 साइन थीटा इक्वल टू 1 है। तो अब कुछ नहीं करना, देखो अब यहाँ पर काटने की बारी नहीं है, क्योंकि √2 से 1 कहीं कटेगा नहीं कटेगा। तो करना क्या है कि इसके पीछे में जो भी चीज लिखा रहे और कट नहीं रहा है, इसका मतलब इसको गुना के रूप में है, उधर ले जाओ, बट्टा के रूप में कर दो, यानी क्या करो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब तुम बताओ साइन में कितने डिग्री का मान 1/√2 पढ़ा है, 45 ना, आंसर भर देना 45 डिग्री एग्जाम हॉल में। अगर 45 नहीं लिखा होगा तो π/4 लिखा होगा, देखो हम आपको बता दिए नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में या इसी वीडियो में होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो अगर 45 ऑप्शन में नहीं है तो π/4 खोज लेना। ओके, यही सब कंसेप्ट है आपका, और कोई भी क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। जैसे अगर हम √2 cos ले ले और थीटा यहाँ ले ले, हम क्या कहते हैं आपको 4 ले ले, तो 4 पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि 4/√2, हाँ स्क्वायर ले ले तो फिर देखना कुछ हो सकता है स्क्वायर पर, तो कुछ भी लिखा सकता है। अगर मान लो इसके अंदर नीचे जाएंगे तो √2 हो जाएगा, फिर इसका वर्गमूल करोगे तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, और √2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम हॉल में, यानी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा cos स्क्वायर इक्वल टू 4/√2, क्योंकि गुना में भाग में गया, फिर स्क्वायर हटाओगे तो इसको रूट करोगे तुम, तो फिर रूट करोगे तो क्या होगा cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर फिर रूट आ जाएगा, मतलब फिर से रूट आएगा। इसका मतलब तुमको पता है कि √2 के पावर √2 फिर अलग कहानी बन जाएगा, इसीलिए इसका वैल्यू अभी कुछ निकलेगा नहीं, समझ गया। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को बना के दिया जाए जिसको क्वेश्चन का आंसर आ सके, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे क्वेश्चन डाल देगा आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है। ओके, तो आपको जो जो स्टेप बताए उसी स्टेप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक और क्वेश्चन देख लो। अगर मान लो यहाँ पर तुमको √2 cos थीटा इक्वल टू डाल दे √2, तो देखो √2 कैंसिल हो सकता है, काट देना आराम से। बचा कितना आपके पास, cos थीटा इक्वल टू 1। बताओ cos में कितने डिग्री का मान 1 होता है, 0 डिग्री, इसीलिए आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। ओके, चलो बहुत सिंपल चीज है, जिस बच्चे को नहीं भी आता है मैथ वो भी आज इस चीज को सीख सकता है, और 5-10 नंबर अपना पॉकेट में या अपने हाथ में हमेशा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके।